हरियाणा के विभिन्न जिलों में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस जयंती में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई, ध्वजारोपण भी किया गया। पंचकुला के विभिन्न जगहों पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। सेक्टर 17 पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाया और वंदे मातरम के गीत गाए गए। इसमें शामिल थे हरियाणा भाजपा प्रवक्ता रंजीता मेहता, भाजपा नेता दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संदीप कपूर और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। देखिए, आज देश के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसको आज हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सभी देशवासियों को इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था और उसके साथ सभी लोगों को साथ लेकर के अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे आज हमारे महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूँ और जो हमारे शहीद, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अनेकों लाखों शहीद हमारे इस देश के अंदर हुए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, ऐसे सभी जो हमारे शहीद हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। देखिए, सुभाष चंद्र जी की बोस की जयंती मनाई है, उसके बारे में बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक कार्यक्रम हरियाणा बोलेगा जय हिंद बॉस के नाम से 7500 स्थानों पर हर जगह 75 व्यक्ति इकट्ठे होते हुए लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में 6000 लोग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावांजलि दे रहे हैं। तो उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस देश को बलिदान दिया, जो आज़ादी दिलाई, जिसके आज़ादी में आज हम सांस ले रहे हैं, ये उन सब शहीदों को भावांजलि है। मैं इसके साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी भी, जो बाकी नेता रहे, उनको कभी भी पब्लिक डोमेन में आने का मौका नहीं दिया और सिर्फ अपने परिवार की शहादत का, परिवार के गुणगान करने का ही काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा प्रतिमा लगाने का काम हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में नेताजी का प्रतिमा लगा रहे हैं, और इसी प्रकार हरियाणा में भी MLA हॉस्टल में नेताजी के नाम पे पार्क बन रहा है और वहाँ प्रतिमा लग रही है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्होंने इस देश को बलिदान दिया, इसके कारण हम आज आज़ादी उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब को सलाम देने का काम किया है, उन सब लोगों को मान देने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य ही है राष्ट्र प्रथम और नेशन फर्स्ट। तो इसलिए हर शहीद के बलिदान को, उसकी जयंती को पर्व के रूप में मनाती है। संदीप जी, सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई है उसके बारे में बता दीजिए। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस था, आज हमने उनकी जयंती मनाई। यहाँ पे जितने वार्ड और जितनी पंचायतें हैं पूरे हरियाणा के अंदर, करीबन 7500 स्थानों के ऊपर 75 लोगों ने आज इसका कार्यक्रम किया। सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट किया गया और जय हिंद बॉस, हरियाणा बोलेगा जय हिंद बॉस के नाम से आज ये कार्यक्रम किया गया पूरे हरियाणा के अंदर। क्योंकि क्रांतिकारी कुछ घोषित हो गए, कुछ रह गए, कुछ दब गए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रताड़नाएं सही, बाहर जाकर के फ़ौज बनाई, उस फ़ौज ने जाकर के लड़ाई लड़ी
उस आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक रहे, उनकी वो कहानियाँ जो प्रचलित होनी चाहिए थी, जो बच्चों तक को पता होनी चाहिए थी, वो नहीं पता लग पाई। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि हम उन क्रांतिकारियों को भी आगे लेकर के आएँ, उन क्रांतिकारियों को भी बच्चों तक फेमस कर पाएँ जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी आज़ादी के अंदर। शहीदों को शहीदी का दर्जा नहीं मिला, संदीप जी, किसकी कमी मानते हैं आप? सरकारों का खेल है। जिनकी सरकारें रहीं, उन्होंने जो उनके सोच के थे उनको तो दर्जे सब मिल गए, बाकी के रह गए। जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लड़ाई करी, वो रह गए। तो ये सिर्फ सरकारों का खेल है, नहीं तो आज़ादी के उसके अंदर तो बलिदान बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने। अगर हम गिनना चाहें तो हम शायद गिन भी नहीं पाएंगे। कुछ एक नाम जो अग्रणी रहे, जो आगे आकर के जिन्होंने स्तंभ बन करके काम किया, उनके नाम हम लोग जानते हैं। जो पीछे रहे, भीड़ में रहे लोग, तो वो भी थे। तो आज़ादी के लिए फ़ाइट तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन कुछ सरकार की कमियों के कारण सारे उजागर नहीं हो पाए। बोस जी की आज जयंती मनाई जा रही है, मैम, उसके बारे में कुछ जानना है? देखिए, आज बहुत ही खुश नुमा माहौल है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का 75वां आज़ादी का महोत्सव भी चल रहा है। तो मैं मानती हूँ कि जिस तरीके का उत्साह आज सभी बच्चों में, सभी बुज़ुर्गों में, सभी युवाओं में देखने को मिल रहा है कि आज़ादी के तराने गाए जा रहे हैं, लोग झूम कर उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन उन्होंने चलाया था, जिस तरीके का आज़ादी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, आज कहीं ना कहीं लोगों उनको भूल चुके हैं। तो उनको याद दिलाने की चाहिए कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी, जिस तरीके से उन्होंने पैदा होते ही, जब वो अपने 14 बहन भाई वो थे, जिस तरीके से उन्होंने सिविल परीक्षा पास की, उसके बावजूद उन्होंने उसको त्याग कर आज़ादी की कुर्बानी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आज़ाद हिंद फौज की रचना की और इस भारत देश को आज़ाद दिलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैं मानती हूँ कि आज इतिहास गवाह है, जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन उनका रहा, उनको वो मान और सम्मान मिलना चाहिए। उनके आज़ादी के तराने हमें झूम कर गाने चाहिए और आज वही हम कर रहे हैं। आज पंचकूला की इस धरती पर आज सुभाष जी को याद किया जा रहा है और आज़ादी के तराने गाए जा रहे हैं।